चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि यू वाट 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 सबका ये बार है। कैन यू प्रेडिक्ट वाट दिस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ सो हाउ। कह रहा है कि हम जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू होता है वो क्या है 0.1428 का बार। तो हमें बिना बड़ा भाग किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालिए, ठीक है ना। यदि सो हाउ, ऐसा कैसे हम लोग इसको व्यक्त करेंगे उसको इसमें पूछा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना जो है भैया गुणा भाग किए हुए तो हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा मेथड आप लोग जानते ही हैं, सब इसमें गिवन है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो पहली तो बात हमें क्या दे रखा है, ये 1/7 की वैल्यू गिवन है ना। मैं यहाँ पर एक बार अगेन राइट कर दे रहा हूँ 14285 सबका क्या ये बार है, ओके। अब पूछा किसकी वैल्यू है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2/7, 3/7 का वैल्यू पूछ रखा है, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 की वैल्यू पूछा है। इन सब की वैल्यू पूछा है। अगर इसको मैं रीराइट करना चाहूँ, अगर इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ। वी कैन राइट इसको कैसे 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ 3 × 1/7। ये क्यों? क्योंकि इसको मुझे यूज करना है 1/7 की वैल्यू को यूज करना है, जिससे मुझे बिना बड़ा भाग किए वाला हम लोग इसकी वैल्यू उठा के इस पर रख देंगे, तो इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए ऐसे हम लोग 4/7 को लिखेंगे क्या, 4 × 1/7। ऐसे 5 वाले लिखेंगे 5 × 1/7 और हम लोग 6 वाले को भी कर सकते हैं 6 × 1/7। यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 1/7 की वैल्यू सब में पुटअप कर देंगे, क्योंकि जो दे रखा है। चलो पुटअप करो। 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 इन सब का बार, ठीक ना। अब करना क्या है, जब इसकी वैल्यू पता है जिसका इसमें अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता है, बहुत इजी है। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, यहाँ से इधर से मैं करना शुरू कर रहा हूँ। 7 ये 7 2 क्या हो जाएगा 14 का 4 कैरी बनेगा 1, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 करा 10 होगा, 10 1 जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, कैरी बनेगा 1। 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 बन जाएगा, कैरी बनेगा 1। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4, कैरी बना था 1 तो यहाँ पर जुड़ के 5 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये ओके। तो ये इसकी वैल्यू आ गया। मैंने क्या कहा कि 2 से एक बार इस दिए गए 1/7 की वैल्यू में मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। सिमिलरली इन सबको भी ऐसे हम लिख देंगे, केवल क्या करना मुझे वैल्यू यहाँ पर रख देना है 3 × 0.14285 ओके। ऐसे इसका मैं कर दे रहा हूँ 4 × 0.14285 का 7, सब में इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या कर सकता है, क्या हम लोग 5 × 0.14285 का 7, और इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं 6 × 0.14285 ओके। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब बकिया तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं। जिस तरह से मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी की मेरे को वैल्यू आ जाएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए, ओके। चलिए अब फटाफट हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए बोलिए वैल्यू कितना आएगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, पॉइंट हाँ 428,571। देखो भाई इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेना जिस तरह से मैं इसका मल्टीप्लिकेशन किया। इस 4 को इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा वैल्यू 571 का 8। ये इसकी वैल्यू जो 4 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे वैल्यू में करेंगे। चलिए
5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 614 आएगा 28 का 5। ओके, इसी तरह से 6 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 85714 का 2। ठीक, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक आप लोग गुणा तो करना आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन आप इजीली प्रूव कर सकते हो। करने पर ये सारे आएंगे जो कि इसके आंसर होगी 2/7 की वैल्यू ये होगा, 3/7 की वैल्यू 428,571 होगा, 4/7 की वैल्यू 571,578 होगा, इसके 5/7 की वैल्यू आ जाएगा 0.614285 आएगा, और 6/7 की वैल्यू आ जाएगा 857,142 आएगा। सबका बार है, रिपीटेड नंबर है, इसे सबको बार लगा हुआ। ओके, ठीक है ना। देखिए इस वाले में थोड़ा सा सबका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू रख लेना, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन करके अपना रख लेना। इसमें थोड़ा सा रीअरेंज हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू 571,428 आएगा ना, ये इसकी वैल्यू आएगा। बाकी सभी सही है। गुणा करके आप लोग मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, उसमें बहुत कुछ बड़ा सा चीज़ इसमें नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये भाई देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये आएगा क्या आपका, ये 7 बना है ना, 0.71428 आएगा। ठीक है, अब सही है, गुणा अपना कर लेना, थोड़ा सा गुणा करके अपना चेक कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड करा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपान का Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक ना, एंड से Q इक्वल टू नॉट 0 करा। नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q कैसे मेरे पास पूर्णांक हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है आपका 0 के इक्वल नहीं, यानी Q इक्वल टू नॉट का 0 दे रखा है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले अपना समझते रहेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रोसेस सेम रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर समझिएगा, जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है, यानी मतलब कहने को जो दशमलव दे रखा है नीचे, उसको हमें किस फॉर्म में बदलना है, P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी भिन्न के रूप में बनाना है। जहाँ पर दे रखा P और Q क्या है मेरे पास पूर्णांक है, और P/Q में जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, वही लिखा Q इक्वल टू नॉट का 0। तो सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बहुत इजीली सॉल्व करोगे। थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे, क्या कहता है, किस तरह से इसको किया जाता है। तो सॉल्व के लिए मैं पहले को यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले मेरे पास क्या है, 0.6 का बार दे रखा है। बात समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो कोई चीज़ को आप इजीली प्रूव कर पाओगे। है क्या, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने यानी रिपीटेड हो रही है। जो संख्या रिपीटेड होगी, जितनी संख्या रिपीटेड होगी दिए गए आपको दशमलव प्रसार में दिए गए आपका जो डेसिमल का एक्सपेंशन है, उसमें जितने नंबर आपका रिपीट होते हैं, रिपीट पता कैसे चलेगा, या तो संख्या को लिख देगा, या तो उस संख्या जितने संख्या रिपीट होगी उस पर बार लगा देगा। ठीक ना, जैसे पहले वाले में क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.6 का बार, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये क्या है, जो भाग देने परिमेय संख्या जो मिली मेरे पास वो 6 यानी 6.666 ऐसे करके जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट अदर फॉर्म 6.666, ये है कहने का मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर 6 के जो है बार बार क्या होगी, पुनरावृत्त होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर हो एक अंक रिपीट होगा तो वहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 से। अगर 2 अंक पे रिपीटेशन है, मतलब इस टाइप का अगर कोई संख्या है जिसपे 2 अंक पे लगा हुआ बार, तो वहाँ पर करेंगे मतलब हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक में रिपीटेशन लगा है, जैसे यहाँ पर लगा है, तो वहाँ पर हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। बात मेरी समझ में आई। 1 अंक पर रिपीटेशन 10 से गुणा, 2 अंक पर रिपीटेशन 100 से गुणा, और 3 अंक पे अगर लगा हुआ है तो हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से, एक्सेट्रा, और आगे ऐसे भी लगा तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे इसका हम करेंगे, इस वाले केस में हम लोग करते क्या है, जो मेरे पास संख्या गिवन है उसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। क्या करूँगा, लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस माना कि, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माना कि, क्या माना मैंने, यही मान लिया, क्या माना, x बराबर क्या मान लिया मैंने, ये 0.6 बार, या कह लो क्या कह लो
0.666 अप टू सो ऑन। जैसे इसको मानेंगे इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर से मेरी बात समझिए, जो भी एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। सेकंड राउंड पे मैंने बताया क्या कि सेकंड राउंड पे आपको करना क्या है, जितने अंक पर रिपीटेशन लगा रहेगा, जितने अंक पर रिपीटेशन लगा रहेगा उतने से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर, उतने 10 से गुणा करेंगे। तो एक अंक पर रिपीटेशन है तो एक अंक पर रिपीटेशन है तो हम 10 से गुणा करेंगे। चलिए हम करें क्या इस वाले में, बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाई 10, ठीक है ना। चलिए हम लोग करेंगे क्या, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाई 10 बोथ साइड। चलिए हम करेंगे क्या, इसमें 10 से आपका प्रॉपरली लिखने का जो तरीका ऐसा है आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जैसे 10 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 10x हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक क्या होगा, हमेशा दाएं साइड खिसक जाता है पॉइंट, है ना। तो एक अंक जाएगा खिसक के, तो ये 6.666 अप टू सो ऑन बनेगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये दो टर्म अगर डिवाइड हो जा रहा है, मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में बन रहा है, तो इसको हम लोग उस फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट से इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस का 0.666 अप टू सो ऑन। ऐसे तो लिख सकता हूँ क्योंकि 6 का जो आपका इंटीजर था, पूर्ण संख्या था, उसको मैंने 6 में प्लस बना दिया, बाकी दशमलव के बाद वाले प्लस लगा के मैंने ऐसे रख दिया। इसको फिर दोनों को सम करोगे तो अगेन यही नंबर मेरे को आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको ना समझ के इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, लिखने का जो प्रोसेस है यही है। फिर हम लोग क्या करेंगे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माने इसका हिंदी का मतलब यह है कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से करना क्या है, देखो इसकी वैल्यू हम लोग को मिला है, पहले सेलेक्ट किए थे, यहीं पर उठा के इस वाले की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेट किए हैं, x। तो फ्रॉम 1 और 2 से, इससे और इससे हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम 1 और 2 से हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देंगे। जैसे रखेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, वी गेट। चलिए ये आ जाएगा आपका 10, ये 10x था इज इक्वल टू 6 प्लस, इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, x, ठीक है ना, ये x। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, ये x वाले को वेरिएबल को एक साइड उठा लेते हैं, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस का x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 6। देन इम्प्लाइज दैट 10 में से अगर 10x में से x घटा दो कितना आ जाएगा, 9x, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब आप लोग खूब अच्छे से जानते हो कैलकुलेट करना, x के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी x की वैल्यू मुझे निकालना है, यही x की वैल्यू मुझे निकालना, जिसको हम लोग रेशनल पी पान क्यों माने हैं, या तो कहीं कहीं आप लोग पी पान क्यों डायरेक्ट ही मान लगाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इस x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 अपान का 9। इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट दो, 3 2 जा और 3 3 जा, तो x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अपान का 3। तो देखो इसको पी क्यू को फॉर्म ले लिया, तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जो इसको था अगर इसको पी बटे क्यू के फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि 0.47 यानी 47 केवल और केवल 7 पर रिपीटेशन है, यानी 7 नंबर रिपीटेड हो रहा है। मतलब क्या, ये ऐसा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.4777 अप टू 7, यानी इसमें केवल क्या हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप लोग लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू, ये पूरा नंबर लिख लो, क्या 0.4777 अप टू 1, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। कितने अंक रिपीट हो रहा था, केवल 1 अंक रिपीट हो रहा 7, तो किससे गुणा करेंगे हम लोग इसमें, बोथ साइड 10 से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा करें। चलो 10 से गुणा करते हैं, जैसे 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10x होगा इज इक्वल टू, ये 0.1 अंक क्या करेगा, हमेशा दाहिनी साइड से काट देगा जितने 10 से गुणा होता है, तो ये बन जाए क्या 4.7
7 7 7 अप टू सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन क्या बना लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 अंक था लेकिन रिपीटेशन कितने अंक का था, 1 था, कंडीशन पहला वाला सेटिस्फाई। अब हम लोग करें क्या, अगेन इसमें जहां पर ऐसे 2 अंक की बात रहे, 2 अंक रहे, अगर 2 अंक छोड़ के तीसरे अंक पर रिपीटेशन लगा रहे, ध्यान समझना, जैसे यहाँ पर 1 अंक छोड़ के दूसरे अंक पर रिपीटेशन लगा था तो पहले मैंने 10 से गुणा किया, फिर इसके बाद अगेन हम फिर 10 से उसी में मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि दूसरे अंक को। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगेन करेंगे, लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 बोथ साइड। मैंने क्या किया, अगेन इसमें ये क्यों किया गया मैं वही बताने की बात कर रहा हूँ। ये 1 अंक पे रिपीटेशन था तो मैंने 10 से मल्टीप्लीकेशन किया तो इक्वेशन ये बना, क्योंकि 1 अंक छोड़कर था, क्योंकि इसमें ओवरऑल 2 अंक थे तो 1 अंक पे तो गुणा किया ये बार को हटाने के लिए, फिर अगेन मैंने 10 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा ये अंक को 1 अंक और खिसकाने के लिए। होगा क्या समझना, जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगेन तो ये क्या बन जाएगा, 10 में 10 का गुणा होगा तो 10 दहिये का 100, भाई 10 में 10 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 100x बन जाएगा। और इसमें अगेन अगर 10 से 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 अंक और क्या हो जाएगा, ये दाहिनी साइड खिसक जाएगा, तो खिसकने के बाद ये क्या बन जाएगा, 40 का 7 हो जाएगा, 0.777 अप टू सो ऑन बनेगा। इक्वेशन 3 मान लेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन। अब यहाँ से ट्विस्ट आपको बनता क्या है, ये जो आपका 2 अंक वाला मल्टीप्लीकेशन है 2 वाले में से हम 1 को घटा देंगे, करें क्या, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑफ 3rd टू 1st, यानी इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। हम करें क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2nd माइनस का 1st, सॉरी 3rd माइनस का 2nd, 3rd माइनस का 2nd। बात मेरी समझ में आ रही, इसको इसमें से घटा देंगे। अब घटाना तो आप लोग जानते हो, मैं लिख के घटा दे रहा हूँ जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो। 100x इज इक्वल टू 47.777 अप टू सो ऑन। दूसरा क्या आपका है, 10x इज इक्वल टू 4.777 अप टू सो ऑन। चलो घटा देते हैं, ये घटा देते हैं, ये माइनस, ठीक ना, और यहाँ पर 100 बचा, 100 में से 10 गए, कितना आ जाएगा आपका 90, ये x होगा। इस वाले इस टाइप का घटाना आप लोग जानते ही है, देख रहो ये 7 में से 7 गए, 7 में से 7 गए, इधर का 0 टर्म आ जाएगा, ये 0 0 बन जाएगा सब। अब ये बचा 7, 7 में से 4 गए 3 और ये बचा आपका 4, तो कितना आ जाएगा आपका 43 बच जाएगा, क्या बचेगा 43। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये मेरे कहने का मतलब ओवरऑल 90x बराबर क्या आ गया 40 का 3, 90x इज इक्वल टू 40 का 3 आ गया। अब इसको हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो यहाँ पर इधर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो 90 इधर मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके डिवाइड बन गया, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू 43 अपॉन क्या आ जाएगा 90, ये मेरे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर बन गया p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पर q इज इक्वल टू नॉट 0 है। बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का तीसरे का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या दे रखा है, ये 0.001 का ये बार लगा है। मैंने बताया क्या आपको रूल्स कि जितने संख्या पर बार उतने से मल्टीप्लीकेशन, तो हमने नेगलेक्ट कर लिया। लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 0.001, इतना मैंने मान लिया, या इसको लिखना का तरीका ऐसा भी है 001 फिर इसके बाद 001 अप टू सो ऑन। ओके, कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक का मल्टीप्लीकेशन होगा तो गुणा कितने से होगा 1000 से, तो बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाई 1000 बोथ साइड, दोनों साइड 1000 से मैंने गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगी इधर से, ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये क्या करेगा 3 अंक हमेशा क्या करेगा दशमलव को दाहिनी साइड छिड़का देगा। चलो रिप्लेस करो तो ये बन जाएगा 1.001 फिर इसके बाद 001 अप टू सो ऑन। ओके, इक्वेशन 2nd बन गया। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, 1 और 2 से हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, तो देन वी गेट
वी गेट क्या मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से। इसमें इसको सॉरी अभी तो रुक जाओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस का 0.001 ऐसे अप टू 1, ठीक ना। 2 टर्म डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको रिपीटेशन बार बार भी होगा, इसे लिखना चाहो तो ऐसे 001 अप टू 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें प्राप्त होगा। चलो जो प्राप्त होगा इसको लिखेंगे क्या, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस का, इसकी वैल्यू हम लोग क्या एडजस्ट किए थे x, यहाँ पर x रख दो, ये x हो गया, सब्ट्रैक्ट को ये प्लस इधर आके माइनस 1000x माइनस का x इज इक्वल टू 1, तो 1000 में से अगर 1x घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 90 का 9 ना, 999x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/990 का 9, ये इसका P/Q फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग कर ही लोगे।